तो साइंड और अनसाइंड नंबर बाइनरी नंबर का हमारा क्या था, एक छोटा सा टॉपिक है। आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अगर मॉड्यूल मॉड्यूल के एग्जाम हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि जैसे देखो अनसाइंड बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जब अनसाइंड बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर हमने अभी पढ़े इससे पहले वो सब क्या थे, अनसाइंड बाइनरी नंबर। जैसे मैंने तुमसे कहा था 65 का बाइनरी कितना होता है, तो तुम निकाल सकते हो। जैसे 64, 32, 68, 4, 2, 1 कितना हो जाता है, 65 कितना होता है, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1। ये तुम्हारा 65 का बाइनरी था। ये क्या था, अनसाइंड बाइनरी था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका साइन क्या था, प्लस। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में या जिस भी डिवाइस है उनमें क्या है, नेगेटिव नंबर भी यूज होते हैं। ठीक है ना, तो आमतौर पे जो अभी तक हमने पढ़ा था वो अनसाइंड बाइनरी नंबर। लेकिन अगर साइन बाइनरी नंबर होंगे, अगर हमें 65 को ही साइन बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में लिखना है, माइनस मान के चलो ये इसे लिखते हैं, हमें लिखना है -65, हमें लिखना है -65। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, 65 तो यही रहेगा, क्या रहेगा, 1 0 0 0 1। ये क्या रहेगा हमारा, देखो 0 1 ये रहेगा हमारा 65। लेकिन माइनस को शो करने के लिए आगे एक यहाँ पर 1 लगा दे। ये 1 क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन दिखाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये 1 क्या दिखाता है, नेगेटिव नंबर दिखाता है। ठीक है, पिछले सालों में जितने भी तुम्हारे एग्जाम हुए डीजीसीए के, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि 1 क्या दिखाता है। देखो 1 वैसे होता है, देखो दो वैल्यूज होती हैं बिट, 0 और 1। 0 मतलब तुम्हारा 0 वोल्ट, मैंने बताया था तुम। 1 मतलब होता है +5 वोल्ट। तो यहाँ पर वैल्यू 1 की रहती है प्लस। देखो यहाँ पर इस केस में 0 1 में 1 की वैल्यू प्लस है, लेकिन साइन और अनसाइन नंबर का जब कॉन्सेप्ट चलता है तो वहां 1 की वैल्यू होती है नेगेटिव। नेगेटिव को दिखाने के लिए 1 यूज होता है। तो यही गलती पिछले जिससे एग्जाम हुए इन लोगों ने करी डिजिटल के, कि वैल्यू जो डीजीसीए वाले ने पूछी थी वो 1 की पूछी है, ये वाली वैल्यू जो साइन और अनसाइन वाली, कि 1 क्या दिखाता है, 1 क्या शो करता है। तो सब बच्चों ने करा पॉजिटिव, सबका गलत हो गया, जबकि ये है नेगेटिव दिखाता है 1। तो बाइनरी डिजिट के केस में 1 की वैल्यू 1 क्या दिखाता है, तो 1 नेगेटिव दिखाता है, 1 पॉजिटिव नहीं दिखाता है। ये तो जो हमारी वैल्यूज है 0 1 वोल्ट में, वहां पर 5 वोल्ट होता है, लेकिन अनसाइन और साइन नंबर के फॉर्म में 1 हमेशा क्या दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, कोई भी नंबर है जिसको 89 भी है, हाँ जगह 89 मुझे दिखाना है, -89। ठीक है, -89 ये डेसिमल में है, मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, 65 इसे आसानी है, 64, 32, 16 इसी फॉर्मेट में लिख लो, 8 4 2 1, है ना। ये 2 की पावर में है सब, ज्यादा आसानी से याद रहेगा तुम्हें। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 64 होता है। हमें क्या लिखना है, 89। 89 क्या होता है, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा, 80। 80 और प्लस 8 88, और 1 कितना हो जाएगा, 89। बाकी सब जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें लिखना क्या है, -89। माइनस लिखने के लिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा दें। ठीक, यहाँ पर 1 लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -89 साइन बाइनरी के केस।
और अगर ऐसे ही अगर माइनस +89 साइन बाइनरी केस में दिखाना है तो यहाँ 1 की जगह 0 लगा दो, ऐसे लगता है। 0 से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा समझने का है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन हम बहुत सारे बार गलत करे हैं बच्चों ने। ऑलमोस्ट हर बार ही बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर कर आए हैं, इसलिए आप इसको याद रखना। कोई कुछ भी कहे ये तुम्हारा क्या दिखाता है इस क्वेश्चन में, नेगेटिव दिखाता है, तो इसलिए बहुत लोगों ने गलत करा है ये। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, समझ में आई बात। साइन और अनसाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जो साइन बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, अनसाइन का तो कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि साइन बाइनरी केस में 1 बस नेगेटिव दिखाता है। ये कहीं आर्मी की पेपर में तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन आपको ये इतना याद रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है आशी, समझ में आया। अब है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, तो इतना याद रखना आप लोग जितने भी हो, कि साइन और अनसाइन में ये एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, लेकिन पिछले सालों में सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत करा, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि ये इसलिए ऐसा होता है, नहीं तो आप क्या है, गलती कर कर आओ, कंफर्म बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अपनी क्या है, कोडिंग। अलग अलग तरह के कोड्स होते हैं। एक्चुअली कोड्स क्यों होते हैं, कि वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने बताया था कि आस्की है, आस्की क्या था, एक कोडेड सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है हर कंट्री के पास के लिए, कि आप किसी नंबर को किस फॉर्मेट में कोड करो। ठीक है, जैसे जैसे आस्की है, ऐसे और भी कोड है। मैंने बताया था आस्की क्यों होता है अपना, कि जैसे कोई नंबर है, मान के चलो 65 है, तो पूरी दुनिया में उसका बाइनरी वही बने जो यहाँ पर चला, इंडिया ने कोई और कोडेड सिस्टम यूज कर लिया, यूएस ने कोई और कर लिया, चाइना ने और कर लिया, तो क्या हो जाएगा, हर जगह कोडेड सिस्टम अलग अलग हो जाएगा। मतलब एक जगह के डिवाइस दूसरी जगह ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कोडेड सिस्टम ही अलग यूज कर रखा है सबने। तो इसलिए क्या है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोडेड सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये कोडेड सिस्टम है कि आप किसी नंबर को सेंड करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए कौन सा कोडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये अपना क्या है, कोडेड सिस्टम है। तो अलग अलग तरह के कोडेड सिस्टम है जो अपन पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में भी है, तो फिर सब वही पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स। ठीक, तो देखो हमारे बेसिकली क्या है, वेटेड कोड्स हैं, वेटेड कोड्स हैं। वेटेड का मतलब क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। वेटेड कोड्स, वेटेड में हमारे बाइनरी और बीसीडी, बाइनरी, बाइनरी, बाइनरी और बाइनरी और बीसीडी। ये जो हमने पढ़ा था 8421, 8421, ऐसे ही 8421 है, ऐसे ही कुछ भी कोड हो सकता है इसमें, 2421 कोड भी हो सकता है इसमें। तो ये अलग अलग तरह के कोड इसमें होते हैं। 3321, तो ये सब अलग अलग कोड हैं जो किसमें आते हैं, किसी कैटेगरी में, वेटेड बाइनरी कैटेगरी में आते हैं। 44241, इस तरह के अलग अलग कोड्स, ये सब आते हैं बीसीडी में। इसके अलावा अपने नॉन वेटेड कोड्स, नॉन वेटेड कोड,
नॉन वेटेड कोड्स होते हैं। नॉन वेटेड में अपना सीधे सीधे तुम्हारा पढ़ेंगे हम, ग्रे कोड होता है, ग्रे कोड होता है, ग्रे कोड है। ऐसे ही एक आता है एक्सिस 3 आता है एक कोड, एक्सिस 3, एक्सिस 3 कोड आता है। सिमिलरली अपना ठीक है, ये एक्सिस 3 और ये आते हैं। तो ये कोड हमारे हैं जो हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमने एक अल्फा न्यूमेरिटिक कोड्स और होते हैं, अल्फा अल्फा न्यूमेरिटिक कोड होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में हमारा आस्की होता है, आस्की होता है, आस्की होता है, और एक होता है ए बी, ई बी, ई बी डी, ई बी डी सी आई सी, इस एबीडीसी कोड होता है, एबीडीसी कोड होता है। ठीक, तो ये होता है। इसमें हमने आस्की तो पढ़ रखा है, आस्की मैंने आपको पहले पता रखा है। बाकी एक और कोड इसमें ये होता है। तो हमने बाइनरी कोड की पढ़ ली है, बाइनरी वही थी जो हमने पढ़े, बाइनरी कन्वर्जन। बीसीडी में 8421 हमने देख रखा है, बाकी अब ये पढ़ना है हमें नॉन वेटेड कोड में ग्रे कोड और एक्सेस 3। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के कोड होते हैं। अच्छा, वेटेड कोड का मतलब क्या है? वेटेड कोड का मतलब ये है कि जैसे हम वेट के अकॉर्डिंग इससे कर रहे थे, 8421 था, तो क्या था, जब उसका वेट क्या था, 2 था, 2 का वेट क्या है, 2 से मान के चलो हमें लिखना है, तो 2 पे हमने क्या करा, 1 कर लिया, और इसका जो 2 का वेट था वहीं पर हमने 1 कर लिया, जो इसका वेट था वहीं पर 1 कर, वेट लिखना है मान लो, तो जहाँ वेटेड होगा वहीं पर 1। जबकि जो नॉन वेटेड कोड्स है उनमें ऐसा नहीं होगा, 2 लिखना है तो 2 की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है उसमें। नॉन वेटेड में 2 लिखना है तो पता चला 2 ऐसे भी लिखा जाता है, 0100। अब इसमें क्या है कि वेट के अकॉर्डिंग कोड नहीं, इसलिए क्या है, ये तुम्हारा नॉन वेटेड कोड है। तो हमने अभी तक जो पढ़े सारे के सारे क्या थे, वेटेड कोड। ठीक है, वेटेड कोड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा अलग तरह का टॉपिक ही, ये है बीसीडी कोड्स। बीसीडी कोड, बीसीडी हमारा कैसा कोड है, अभी पीछे हमने लिखा था वेटेड कोड है बीसीडी। बीसीडी क्या है, वेटेड कोड, वेटेड कोड है बीसीडी। बीसीडी क्या है हमारा, वेटेड। ठीक है, अब देखिए बीसीडी में हमने जो मेन कॉन्सेप्ट है बीसीडी का वो पढ़ रखा है। बीसीडी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, 8421 कोड। 8421 कोड क्या होता है, ये बीसीडी कोड। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे 2421 ये आता वाता नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर इसमें 2 लिखना है तो सीधे आप पहला जो 2 है वही वही देखोगे, 0 लिख लोगे, 2 लिखना है तो 1 कर लोगे, इसे 0 कर लोगे। मान के चलो 4 लिखना है तो 0 कर लोगे, 1 कर लोगे, 0 कर लोगे, 2421 ऐसे कुछ भी हो सकता है। मान के चलो 3221 ये कोड भी हो सकता है। 5 लिखना है मान लो इस कोड में, तो कुछ कोड बना के भी दे सकते हैं, मतलब अपना खुद का कुछ कोड बना के दे देंगे। मान लो 3221 कोड में 5 लिखो, कैसे लिखोगे, 1, ये 1, ये 1, ये 0, तो ये 5 हुआ। ठीक है, तो जो अर्ली बन जाएगा तो उसे लिख लोगे, अपने हिसाब से लिख भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 3 प्लस ये भी 1 हो जाएगा। जैसे ऐसे लिखोगे तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है। तो कोड अपनी तरफ से बना के भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आता वाता नहीं है कहीं पर, वो तो मैंने तो बता दिया। मेन है तुम्हारा 8421 कोड।
तो इसकी बात समझो, कभी ऐसा अगर आ जाए, चांस नहीं है कि 2421 कोड में कुछ लिख दो, कुछ कभी आया नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमारा मेन है 8421 क्या है अब ये बीसीडी कोड। मान के चलो अपना कोई नंबर है, गिवन है आपको 98, 98 नंबर है, ये लिखना है, ये है डेसिमल, ये डेसिमल में हमें इसे लिखना है बीसीडी में। देखो इस बात को आप देखो, इसमें लिखना है हमें बीसीडी में, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे? 9 का बीसीडी क्या होता है? 8 प्लस 1 कितना होता है? 9 होता है। मतलब 1001 क्या होता है मेरा? 9 होता है। 8 क्या होता है? 1000, ये क्या होता है? 8। ये काय में आ गया मेरा? 2। 2 में नहीं आएगा, ये आएगा बीसीडी। ठीक है, ये बाइनरी में नहीं आया, ये आया बीसीडी। ठीक, ठीक है प्राची, समझ में आया? प्राची, समझ में आई ये बात? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाइनरी कोड के साथ। समझ में आया? मान के चलो मेरा ये 164 है, ये है डेसिमल में, मुझे इसे लिखना है किसमें? बी सी डी में। मुझे इसे लिखना है बी सी डी में, कन्वर्ट करना है बी सी डी में। इस बेस में लिखना चाहिए था, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, लेकिन बी सी डी में। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 को लिख देंगे पहले। 1 कितना होता है बी सी डी में? 0001। 6 कैसे लिखेंगे? 0110। 4 कैसे लिखेंगे? 0100। अब ये किसमें आ गया? बी सी डी। देखो यहाँ पर अक्सर मतलब 90% बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? पेपर में वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ देखते हैं 164 और ये लिखा हुआ है 10, उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे उठा के बीसीडी लिख देते हैं। बीसीडी में नंबर तो बाइनरी है, 01 तो बाइनरी है, लेकिन बाइनरी से में कन्वर्ट करने का मेथड अलग है। वो अगर आप करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। अगर आप इस 164 को 2 से डिवाइड करके लिखोगे बाइनरी बना के, तो आंसर कुछ और आएगा। लेकिन आप बीसीडी में लिखोगे तो आंसर अलग आएगा। ये हो सकता है कि कई कुछ नंबर ऐसे भी हो कि आप 2 से डिवाइड करके लिखो तो बाइनरी और बीसीडी एक जैसा आ जाए, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। जब आप ऐसा लिख दोगे तो हो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलग। क्योंकि यहाँ पर हम 4 कोड ही ले रहे हैं, जबकि बाइनरी में जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि 1 की जगह, बाइनरी में क्या होता है 01 हो जाता है सीधे। तो आप करो के लिखोगे तो जरूरी नहीं है आंसर एक जैसा है, आंसर अलग अलग आएगा। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो इसको बीसीडी उठा के लिख देते हैं सीधे सीधे नंबर का, और आंसर हो जाता है उनका गलत। क्योंकि बीसीडी एक अलग फॉर्मेट है नंबर को करने का। अगर पेपर में ऐसा आएगा, कोई नंबर डेसिमल में दिया है और उसे कन्वर्ट करना है बीसीडी में, तो आप ऐसा करोगे। और अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फिर आप 2 से डिवाइड करके ही लिखो। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बच्चे यही करते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप ये गलती मत करना। इन दोनों बातों को याद करके रखो कि ये दोनों अलग अलग चीजें, बीसीडी एक अलग चीज है, बाइनरी एक अलग चीज। ठीक है, हो सकता है कई जगह पर बीसीडी और बाइनरी एक जैसा आपका आ जाए, लेकिन हर जगह ऐसा होगा ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है सार्थक सक्सेना बात? सार्थक बात समझ में आई? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुमने बीसीडी और बाइनरी को एक करा तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होकर रहेगा। ठीक है, तुमने अगर ये जैसे मान के चलो, मैं एक नंबर दिखाता हूँ तुम्हें, मान के चलो 76 है। 76 से ये है अपना डेसिमल,
इसे कन्वर्ट करना है हमें बीसीडी में, तो फिर उसी को कन्वर्ट करना है बाइनरी। देखते हैं आंसर एक हो भी सकता है जैसा आया, हो भी सकता है नहीं आया। 7 का कितना होता है? 0 1 1 1। ठीक है। 6 कितना होता है? 0 1 1 0। ये तुम जानते हो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये आ गया इसका बीसीडी। क्या आ गया? ये आ गया बीसीडी। बीसीडी आ गया। अब इसी नंबर को आप लिखो इसके बाइनरी के फॉर्मेट। बल्कि 78 लिख लो चलो। 78 या 7। चलो कोशिश इसको भी करके देखते हैं, हो सकता है आंसर सेम ही आ जाए। 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6। आगे चलेगा। 2 8 जा 16। इतना आ गया 0। 2 19 जा 38। ठीक है। कितना आ गया? 0। 2 8 जा 2 9 जा कितने होगा? 18। कितना आ गया? 1। 2 4 का कितना हो गया? 8। कितना आ गया? 1 आ गया। 4 है, कितना हो गया? 2 2 जा 4। क्या बचा? 0। 2 1 जा 2। क्या बचा? 0। आप उल्टा करके लिख लो, कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा अपना 1 0 0 1 1 0 0। तो देखो आप, बीसीडी और बाइनरी दोनों अलग अलग आ गए। ठीक है। तो ये होगा। आप 10 का देखो। 10 है, कोई भी नंबर है आप देख लोगे। अब जैसे 0 का कितना होता है बाइनरी? 0 0 0 0 0। बीसीडी भी चलो इसका 0 0 0 0 हो गया। ये 0 0 0 1। बीसीडी ये बाइनरी लिख लिया हमने। ये बीसीडी है हमारा। BCD, ठीक। तो ये हमारा बाइनरी है। और ये अब देखो 1 का कितना हो गया? 1 कितना हो गया हमारा? 0 0 0 1। 2 कितना हो गया? 0 0 1 0। बीसीडी भी इसका कितना हो गया? 0 0 1 0। 3 कितना हो गया? 0 0 1 1। ये कितना हुआ? 0 0 1। तो 9 तक देखोगे आप तो सेम जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1 0 0 1। बीसीडी में कितना हो जाएगा? 1 0 0 1। लेकिन जैसे 10 आएगा, 10 कितना होगा इसमें? 1 0 1 0। जबकि बीसीडी में कितना होगा? 1 1 अलग होगा। 1 कितना हो जाएगा? 0 0 0 1। और 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा 0 0 0